नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फैसल। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान रियल एस्टेट की करंट सिचुएशन, पाकिस्तान की रियल एस्टेट के पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की वजह से रियल एस्टेट के ऊपर होने वाले असरात के बारे में, और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट की डाउन होने की क्या रीज़न्स हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये कहा था कि आपने लास्ट टाइम पे रियल फैक्ट्स के ऊपर पर्दा नहीं उठाया कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे क्यों है। देखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो अभी के लिए जो पाकिस्तान की सरमायाकारी की हालत है, तो पाकिस्तान के साथ कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो ट्रेड नहीं करना चाहता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के बिल्कुल करीब में होता है या उस मुल्क में सरमायाकारी की किल्लत होती है, तो उस मुल्क की चाहे रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो, चाहे टेक्नोलॉजी की रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो, वो नीचे आती है। और इटसेल्फ में पाकिस्तान दुनिया की बड़ी हाई मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में नहीं आता, ये आपको मानना पड़ेगा। देखिए, $बिलियन की कोई भी पाकिस्तान में ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है जिसका कैपिटल मार्केट जो है वो $बिलियन में हो। लेकिन अगर आप इसके कंपैरेटिवली इंडिया की बात करें, जो पाकिस्तान से बहुत साल पहले की बात है, पीछे था, लेकिन रिसेंटली पिछले करीबन 15 से 20 सालों में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, करीबन 400+ इंडस्ट्रीज़ इंडिया में ऐसी हैं जिनका कैपिटल मार्केट जो है वो $बिलियन है। यानी कि $400 बिलियन प्लस उनका जो है वो कैपिटल मार्केट है, जो कि इतना ज़्यादा है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के अंदर हाई मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। उसके बाद कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तान में अभी सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। हर ओवरसीज़ चाहता है कि वो बिलियन जो $मिलियन वो इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में। हर ओवरसीज़ चाहता है कि वो डॉलर में जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको डॉलर में फ़ायदा चाहिए। अब एक बंदा जब पाकिस्तान के अंदर 50 लाख का प्लॉट लेगा और डॉलर में करीबन $27,000 वो इन्वेस्टमेंट करेगा, डेफिनेटली उसकी जो अमाउंट होगी वो पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में पावरफुल होगी। वो ओवरसीज़ जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो डेप्रिसिएट नहीं होती। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर हमेशा ऊपर आता है, डॉलर में कभी कमी नहीं होती। और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को देखें, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में आप रियल एस्टेट को देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के रुपए की कितनी ज़्यादा डेप्रिसिएट हुई है पिछले करीबन 2 सालों में। हाँ, नो डाउट पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया, पाकिस्तान के अंदर सैलाब ने काफ़ी ज़्यादा तबाहकारियाँ की हैं, इम्पैक्ट पड़ा है गवर्नमेंट के ऊपर, इम्पैक्ट पड़ा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। लेकिन उससे और ज़्यादा उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो वो एक डिफरेंट पार्ट है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं कि आज सरमायाकार, जो छोटे सरमायाकार हैं, वो पाकिस्तान के अंदर रो रहे क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने को कोई तैयार नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो एज एन कंपटीटर इंडियन बहुत आगे हैं, चाहे रियल एस्टेट हो, टेक्नोलॉजी हो, हाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, दे आर आउट क्लास। रीज़न, उनकी करेंसी स्टेबल है, ओवरसीज इन्वेस्टर ट्रस्ट करते हैं उनके ऊपर, और मोर देन 400 कंपनीज ऐसी हैं जिनका मार्केट कैपिटल करीबन $1 बिलियन है। और अगर इन सब रीजंस को देखें तो हमें कुछ स्टेप्स लेना पड़ेंगे। देखें, पाकिस्तान रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक प्रॉफिटेबल तबका था, वो भी माइनस में चला गया। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या? गवर्नमेंट की बेवकूफ़ाना पॉलिसीज़ ऐसी हैं। गवर्नमेंट ने ऐसे हाई प्रॉपर्टी टैक्सेस लगाए लोगों के ऊपर, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, कि जो ओवरसीज सरमायाकार है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। एक बंदा जब कहीं पर सरमायाकारी करेगा, उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स पे करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टैक्स एक रीज़नेबल अमाउंट में होना चाहिए जो कि आपके पाकिस्तान के इन्वेस्टर को फ़ायदेमंद हो। अगर एक इन्वेस्टर को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने पर आप फॉरेन टैक्स लगाएंगे, फॉरेन पॉलिसीज़ में लिवरेज नहीं देंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी पाकिस्तान में, तो डॉलर की तो सरमायाकारी में किल्लत होगी। तो यही है डिक्रीज़ जो है वो पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है कि लोगों के पास प्लॉट हैं
लेकिन घर बनाने को पैसे नहीं है। यहाँ पर हाल ये है पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सरमायाकारों का कि लोग अपने घरों के बिजली के बिल, मेंटेनेंस के बिल, ये सारी चीज़ें काफ़ी मुश्किलात से दो चार होकर पूरी करें। लोगों के पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज इनकम नहीं है। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज इनकम पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में लोगों के पास नहीं होती। हम तरक्की पजीर ममालिक में आते हैं, ना कि डेवलप कंट्रीज़ में। तो जहाँ पर लोगों की कुव्वत ख़रीद कम होगी, इन्फ्लेशन की मार्केट होगी, तो वहाँ पर सरमायाकारी और रियल एस्टेट कभी ऊपर नहीं आएगी। देखिए, हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर बगैर एनओसी के बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके बारे में गवर्नमेंट ने एक भी स्कैम कंट्रोल पॉलिसीज़ या इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया। अगर ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होंगी, पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें किसको करना है? ये कोई आम पब्लिक का बंदा तो उठकर ऐसी कोई अथॉरिटी या पावर के साथ चीज़ें नहीं बनाएगा। ये तो सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है। अगर गवर्नमेंट जितना ज़्यादा सिक्योर फील करवाएगी अपने फॉरेन इन्वेस्टर को, तो पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है यहाँ पर रियल एस्टेट का, हर 1000 बिजनेसमैन, करीबन हर 1000 बिजनेसमैन को उठाकर देखेंगे, एक बंदा आपको रियल एस्टेट का काम शुरू करता नजर आएगा और एक नई सोसाइटी की कटिंग हो रही होगी और एक महीना उसका काफ़ी ज़्यादा शोर होगा। 3 मरला की कटिंग हो रही है, 5 मरला की कटिंग हो रही है, 10 मरला की कटिंग हो रही है, 2 साल का पेमेंट प्लान है, तमाम अमेनिटीज़ आपको मिलेंगी। ये आपको हर सोसाइटी में मिलता है और हर चौथा बंदा पाकिस्तान में सोसाइटी की कटिंग कर रहा है और फिर 1-2 साल के बाद जाके पता चलता है कि वो बंदा पाकिस्तान से गायब है। उसकी सबसे बड़ी वजह इनोसेंट लोग जो कि सस्ती प्रॉपर्टी के चक्कर में बगैर एनओसी अप्रूवल के चेकिंग के सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस चीज़ के ऊपर लोगों का तो हम देखें कि लोग अवेयर नहीं हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं हाल है। गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ों के ऊपर इकदाम लेना पड़ेंगे। जब ये सब होगा और कोई भी पूछने वाला नहीं होगा, तो आपकी रियल एस्टेट बांग्लादेश से भी नीचे रह जाएगी। ये आई एम सॉरी टू से अबाउट इट, बट दिस इज़ द रियल फैक्ट्स बिहाइंड पाकिस्तान रियल एस्टेट। ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ रियल एस्टेट सरमायाकार रो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। हर छोटा बंदा जो कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके फंस चुका है, उस बंदे के पास सिवाय रोने के, सिवाय तनकीद करने के कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैंने ऐसी कई वीडियोस की हैं और लोग उल्टा मुझे बोलना शुरू हो जाते हैं कि आपको नुकसान हुआ है, आप इतना नेगेटिव बात करते हैं। I'm not negative about and against real estate and other societies in Pakistan. I'm just talking about it. What is the real facts behind Pakistan real estate market? कि मार्केट में रेट क्यों ज़्यादा नीचे हैं? देखिए, बाइंग इतनी कम हो चुकी है कि लोगों के पास घर चलाने को पैसे नहीं है। ओवरसीज जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के, वो इलेक्शन का वेट कर रहे हैं। इलेक्शन हो पाकिस्तान में पुरअमन तरीके से, करीबन 2023 तक तो मार्केट अभी ऐसे ही रहेगी। मार्केट में बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर ऐसी सोसाइटीज जहां पर अभी भी मार्केट स्टेबल हो, वरना इन्फ्लेशन, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, एसेट्स की वैल्यू में इजाफा होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कमी हो रही है। क्यों? हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है। अगर इलेक्शन अच्छा होता है पाकिस्तान के अंदर, पुरअमन इलेक्शन होता है, नई पॉलिसीज आती हैं, रिफॉर्म्स आती हैं, तो शायद कुछ हल हो सके पाकिस्तान के अंदर तमाम तर कारोबारी हजरात का और तमाम तर कारोबारी जितने भी पाकिस्तान के अंदर कारोबारी मशकिलें हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की सियासत को, तो सियासत का एक बड़ा अहम किरदार होता है किसी भी कारोबार में। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आया जो आज तक अपने 5 साल मुकम्मल कर पाए। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान की सियासी जमहूरियत में कि हमारे यहाँ 5 साल प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं और वो पूरे नहीं कर पाता, और 5 साल इन्हीं चीज़ों में लड़ते नजर आते हैं और 5 साल इन्हीं चीज़ों में गुजर जाते हैं हर प्राइम मिनिस्टर के कि वो 5 साल अपनी गवर्नमेंट को चला पाएगा या नहीं। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने यही एक्सपेक्ट किया था, इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो 5 साल मुकम्मल करेगी और ऐसी कई रिफॉर्म्स और ऐसी कई नई पॉलिसीज आएंगी जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, और ऐसा हुआ भी। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज कि ये फैक्ट है। ओवरसीज पाकिस्तानीज का बहुत ज़्यादा रुझान था पाकिस्तान के अंदर ड्यूरिंग इमरान खान रेन इन गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कमियां हुई इलेक्शन की वजह से, और अभी पाकिस्तान की रियल एस्टेट में आपको कहीं पर भी मस्बत इकदाम या मस्बत जो है औकात नज़र नहीं आते। तो ये प्रॉपर्टी मार्केट में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ऊपर आने में। तो आप वेट करें इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट
इसी तरह ऊपर आए और पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है उनकी इन्वेस्टमेंट अच्छी से अच्छी हो, बेहतर से बेहतर हो। हम इस चीज़ के लिए कोशा हैं और हम इस चीज़ के लिए दुआ करते हैं। बट दीज आर द मेन और रियल फैक्ट्स जो पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट में राइट नाउ अभी करंटली चल रहे हैं। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं, हमारे इस चैनल, आपके इस चैनल पाकिस्तान एंड वर्ल्ड रियल एस्टेट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।